उधर गणेश जी की पूजा हो रही थी, इधर लीलाधारी भगवान ने कच्छप स्वरूप धारण कर मदरांचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। समुद्र मंथन के अंत में अमृत निकलेगा, उसे पीकर तुम लोग अमर हो जाओगे। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद देवताओं ने बलि को नेता मानकर वासुकी नाग को रस्सी और मदरांचल को मथानी बनाकर समुद्र मंथन शुरू किया। हर हर महादेव। महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम दशावतार में दूसरा अवतार कच्छप अवतार की पौराणिक कथा है, छोटी सी कथा है, उसको सुनाने जा रहे हैं। पुराने समय की बात है, देवताओं और राक्षसों में आपसी मतभेद के कारण दुश्मनी बढ़ गई। आए दिनों दोनों पक्षों में लड़ाई होती रहती थी। एक दिन राक्षसों के आक्रमण से सभी देवता भयभीत हो गए। वे भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी की राय से सभी लोग जगत गुरु की शरण में जाकर प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, देवताओं, तुम लोग दानवराज बलि से प्रेम पूर्वक मिलो, उनको ही अपना नेता मानकर समुद्र मंथन की तैयारी करो। समुद्र मंथन के अंत में अमृत निकलेगा, उसे पीकर तुम लोग अमर हो जाओगे। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद देवताओं ने बलि को नेता मानकर वासुकी नाग को रस्सी और मदरांचल को मथानी बनाकर समुद्र मंथन शुरू किया। परंतु जैसे ही मंथन शुरू हुआ कि मदरांचल ही समुद्र में डूबने लगा, सभी लोग परेशान हो गए। अंत में निराश होकर लोगों ने भगवान का सहारा लिया। भगवान तो सब जानते ही थे। उन्होंने बोले, सब कार्यों के आरंभ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, बिना उनकी पूजा के कार्य सिद्ध नहीं होता। यह सुनकर वे लोग गणेश जी की पूजा करने लगे। उधर गणेश जी की पूजा हो रही थी, इधर लीलाधारी भगवान ने कच्छप स्वरूप धारण कर मदरांचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। तत्पश्चात समुद्र मंथन शुरू होता है। मथते मथते बहुत देर हो गई, अमृत न निकला। तब भगवान ने सहस्त्र बाहु होकर स्वयं ही दोनों तरफ से मथना प्रारंभ किया। उसी समय हलाहल विष निकला, जिसे पीकर भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। हर हर महादेव। इस प्रकार कामधेनु, उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, भगवती लक्ष्मी, वारुणी, धनुष, चंद्रमा, शंख, धन्वंतरी और अंत में अमृत निकला। अमृत के लिए देवता और दानव दोनों झगड़ने लगे। तब भगवान ने अपनी लीला से अमृत देवताओं को ही दिया। अमृत पीकर देवता लोग अमर हो गए। वे युद्ध में विजयी हुए। विजयी देवता बार बार कच्छप भगवान की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, देवताओं, जो लोग भगवान के आश्रित होकर कर्म करते हैं, वे ही देवता कहलाते हैं। उन्हें सच्ची सुख शांति और अमृत या अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। किंतु जो अभिमान के सहारे कर्म करते हैं, उन्हें कभी भी अमृत की प्राप्ति नहीं होती है। यह कहकर भगवान कच्छप अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों के परम हितैषी कच्छप भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं।
ये थी कच्छप अवतार की छोटी सी पौराणिक कथा। वीडियो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करते समय बगल में महादेव की घंटी मिलेगी, उसे जरूर दबाइएगा, ताकि हम जो भी धार्मिक कथा, पौराणिक कथा करेंगे या हम मंदिरों के दर्शन कराते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत चला जाएगा। हर हर महादेव।